अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी के प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। मौजू नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टरों की तंजीम अपना के सालाना इंतखाबात। गो के ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही अपना के इलेक्शन के रिजल्ट के साथ ही शाम गए तैयार कर लिया था, अपलोड भी किया, मगर कुछ गलतियां सामने आई तो घबरा के शर्मा के मैंने उसे डिलीट कर दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस दिन ही पता चला कि खबर का ना होना भी एक बहुत बड़ी खबर है। किस तरह कि जैसे डिलीट किया, कई कॉल्स आ गई, दर्जन भर मैसेजेस आ गए कि भाई ऐसा क्या था कि घबरा गए, भाग गए, डर गए, किसे बचाना था, किसे छुपाना था कि लगा हुआ वीडियो आपने हटा दिया। कुछ ने चस्के भी लिए और इल्जामात भी लगाए। ये सहाफत का एक कहना चाहिए, इसकी ब्यूटी है और इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है इल्जामात लगाना। तो बहरहाल मैं मौजू की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूं। अमेरिका की हिस्ट्री से बहुत सारे लोग तो वाकिफ ही हैं ना, जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं उन्हें मालूम है कि अपना क्या चीज़ है, पाकिस्तान में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी पॉलिटिक्स में जो एक्टिव लोग होते हैं उनके गोल्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और 1 साल की सदारत या सेक्रेटरीशिप या ट्रेजरशिप ये उन्हें क्या देती है, अपनों को क्या देती है। मगर एक बात तय है कि एक नई होप है हमारी कि डेमोक्रेसी है वहाँ। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियन एसोसिएशन अपना की 44 साल जमहूरी सियासी तारीख डबल खेलने और रातों रात ग्रुप बदलने और हिमायत तब्दील करने से भरी पड़ी है। हंसेंगे ना आप लोग। इलेक्शन 2022 के इंतखाबात में भी यही हुआ। जैसे पाकिस्तान पर अफगान जंग में डबल खेलने के इल्जामात आम है और अमेरिका बरमला कहता है, उसके लोग पॉलिटिशियन, उसकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट अपना के इलेक्शन में हारने वाले उम्मीदवारों में से भी बहुत से दोस्तों पर रातों रात पलटा खाने या डबल खेलने के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अपना जो बजाय एक प्रोफेशनल तंजीम है, डॉक्टरों की तंजीम है ना, और जहां बहुत सी जमहूरी रिवायात का ख्याल रखा भी जाता है और जिसका तसलसल भी है और उसका एहतराम भी कायम है। मसलन यहां 44 साल से मुंतखाबी अमल जारी है और इस अमल की शफाफियत पर 1-2 बार के अलावा कभी शक का इजहार नहीं किया गया और नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाता है। धांधली के इल्जामात नहीं लगाए जाते जो पाकिस्तानी जमहूरियत का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। मगर इस प्रोफेशनल तंजीम को चलाया पाकिस्तानी सियासी अंदाज में ही जाता है। दोस्तियां, दुश्मनियां, मुखालफतें और ताल्लुकदारियां 44 साल गुजरने के बावजूद अभी भी उसूलों पर बालादस्त हैं और अहमियत रखती है। इस साल के इंतखाबी नताइज जो 2022 के लिए इस लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल और दिलचस्प हैं कि एक तरफ माइनॉरिटी ने किसी अंडरस्टैंडिंग के बगैर मेजॉरिटी को शिकस्त दी, तो दूसरी तरफ एक माइनॉरिटी जो है इसी शिकस्त से वाकिफ हुई या इसी शिकस्त का उसे सामना करना पड़ा। पहली बार अपना के एक मशहूर क्रिश्चियन मेंबर जोसेफ मैनुअल हैरान कुन तौर पर ट्रेजर मुंतखब हो गए। हैरान कुन तौर पर इसलिए कहा कि वो बिल्कुल अचानक रेस में शामिल हुए थे। उनके मुकाबले में अपना में अमेरिकन पाकिस्तानियों की नौजवान नस्ल के पहले नुमाइंदे में कहूंगा तैयब राना दूसरी बार भी शिकस्त से 2 चार कर दिए गए, जिस पर कहा जा रहा है मैनुअल की कामयाबी से जहां पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर होने वाले मजालिम के पस मंजर में तंजीम और पाकिस्तान का इमेज बेहतर तो जरूर हुआ,
वहीं तैयब राना की दूसरी बार हार ने अपना में अमेरिकन पाकिस्तानियों की नौजवान नस्ल के दरवाजे एक तवील अरसे के लिए बंद ही करके रख दिए। जो तैयब राना की कामयाबी से वाह होने का इम्कान रोशन हुआ था और अपना की सेहतमंद जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए ये बहुत अहम तरीन था। दूसरी माइनॉरिटी में सदारत के ओहदे के लिए खड़ी होने वाली आयशा जफर, जो अपना में 20 साल से सोशल वेलफेयर के पस मंजर में एक अहम नाम है और अपनी मिसाल आप करार दी जाती हैं, और मौजूद ट्रेजरर अपना और उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी हुमैरा कमर शक्ल से दो चार हो गई। बहुत अजीब है ये। अपना जिस पर इल्ज़ाम है 44 साल की मिच्योर उम्र, आला तालीम और अमरीकी माशरे में क़याम के बावजूद उसके मेम्बरान की सोच व फिक्र साउथ एशिया की उसी रिवायत की मदर है कि जहाँ बच्चे बस बच्चे होते हैं, ख़वातीन ख़वातीन होती हैं, खा वो कितनी आला तालीम याफ्ता हों, उनके सर में सफ़ेद ही क्यों ना जगह बना ले, मगर उन्हें मामलाते ज़िंदगी की भाग दौड़ सौंपने का रिस्क नहीं लिया जाता। जोसेफ मैनुअल, जो अपना में मेंबरशिप को फ़रोग़ देने और बढ़ाने के नारे और एजेंडे पर कामयाबी हासिल करके आए और जो माजी में अपना की मेंबरशिप बढ़ाने के दावेदार भी हैं, क्या ढलती उम्र के मेम्बरान पर मुश्तमिल अधेड़ उम्र की अपना में नए मेंबर शामिल करने का दावा पूरा कर सकेंगे? और क्या वो अमेरिकन पाकिस्तानियों की अमेरिका और दुनिया भर से मेडिकल की तालीम लेकर आने वाली हजारों डॉक्टरों की नौजवान नस्ल को अपना की जानिब माइल कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब अगले इंतखाबात के मौके पर ही मिल सकेगा, जब जोसेफ मैनुअल ट्रेजरर के बाद सेक्रेटरी के इंतखाब के लिए दोबारा सामने आकर खड़े होंगे। अपना के नए सदर रेहान अरशद, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट है, के ताल्लुक भी अपना के एक माइनॉरिटी ग्रुप से ही है। वो खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से ताल्लुक रखने वाले पश्तून हैं और कॉलेज के मेंबरों की अपना में तादाद कुल 120 पर मुश्तमिल है। खैबर मेडिकल कॉलेज की उनके मुकाबले में 60-65 वोट से हारने वाली डॉक्टर आयशा जफर का ताल्लुक अपना की पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के मरकजी कॉलेज किंग एडवर्ड से है, जिन्हें बज़ाहिर अपना में पंजाब के दीगर कॉलेजेस के साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कॉलेजेस में अपना के मेंबरों के एक और मेजॉरिटी ग्रुप डॉ मेडिकल कॉलेज और एसएमसी की बज़ाहिर हिमायत हासिल थी। और अगर अपना में सिर्फ डॉ और किंग एडवर्ड के ही मुश्तरका वोट मिलाए जाएं तो अपना के कुल वोट 2350 में से आधे से ज़्यादा सिर्फ वोट इन दो कॉलेजेस के हैं। इसी के साथ पंजाब मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, भावलपुर मेडिकल कॉलेज से फैसलाबाद और पिंडी मेडिकल कॉलेज से कराची के एसएमसी, आगा खान मेडिकल कॉलेज तक आयशा जफर की हिमायत का एक शोर भी था, मगर ये सिर्फ शोर ही साबित हुआ। गुरुबंदी, मुखालफतें, पुराने शिकवे, गिले और दिलों की कदूरतें और कुछ कुछ मुनाफकतें अपना काम दिखा गई। रेहान अरशद, जो बज़ाहिर बादशाह खान की सियासी फिक्र के हिमायती हैं और जिनका सियासी ख़ानदानी बैकग्राउंड एएनपी से जुड़ा है, मगर उनकी हिमायत और उन्हें वोट डलवाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जमात इस्लामी के अमीर डॉ मेडिकल कॉलेज में जमात इस्लामी के ग्रुप जिसकी नुमाइंदगी मोहसिन अंसारी करते हैं, उस मोहसिन अंसारी को कॉल आती है कि अरशद रेहान को वोट देना है, मगर मोहसिन अंसारी अपने अमीर से ये कहकर माजरत कर लेते हैं, हम पहले ही डॉक्टर आयशा जफर से वादा कर चुके हैं और हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। मगर आयशा जफर के इंतहाई करीबी ज़राए शिकायत करते नजर आते हैं। इसी कॉलेज में जमात इस्लामी के एक दूसरे ग्रुप ज़िया मोइज़ आयशा जफर से वादा करके वोट रेहान अरशद को डालकर निकल गए। रेहान अरशद, जिनके दोस्त अहबाब इलेक्शन मुहिम में ये तासुर भी कायम करने में कामयाब रहे, रेहान अरशद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के एजेंडे की हिमायत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में हेल्थ पॉलिसी की बेहतरी के लिए काम भी करना चाहते हैं। मतलब
अपना में तहरीक इंसाफ का हल्का भी उनकी हिमायत करता हुआ नजर आए, जिसमें वो कामयाब रहे। और रेहान अरशद खुद भी यही तासुर देने में कामयाब रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वो बहुत करीब हैं, और गुज़िश्ता साल डॉक्टर नसीम शिखानी की सदारत में पेशावर में विंटर कन्वेंशन जो मुनक़िद किया गया, इमरान खान को वहाँ लाने वाले यही डॉक्टर रेहान अरशद थे। इसी तासुर की बुनियाद पर अपना के कुछ हल्के इसरार करके ये कहते हुए अब सुनाई दे रहे हैं कि अपना जिस पर इल्ज़ाम है कि ये अमेरिका में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है। डॉक्टर रेहान अरशद उसी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे और उनकी नाकामी तकरीबन नामुमकिन ही नजर आती थी, जो वक्त ने साबित भी कर दिया। वल्लाह आलम बिसवा। वाक़िफ़ान हाल ये भी कहते हैं रेहान अरशद ने कराची के डॉ और SMC मेडिकल कॉलेजेस में आयशा जफर के मुखालिफ ग्रुपों से कमाल डील बनाई, जिस पर उन्होंने अमल तो करवाया मगर खुद अमल करने में डंडी मार गए। सियासत इसी का नाम है, नीला दिखाकर पीला थमा दो। डील तो यह बनाई थी कि अगर उन्हें सदारती वोट दिया जाए तो खैबर मेडिकल कॉलेज के 120 पूरे वोट डॉ से सेक्रेटरी के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार आसिफ मोहिद्दीन को मिलेंगे, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते हैं। मगर जराए दावा करते हैं खैबर मेडिकल कॉलेज ने सेक्रेटरी के लिए अपने तमाम वोट आसिफ मोहिद्दीन से शिकस्त खाने वाली मौजूद ट्रेजरर अपना हुमैरा कमर के हक में डाले। रेहान अरशद को आयशा जफर, उनकी छोटी बहन और अपना की 2014 की साबका सदर साइमा जफर की मुखालफतों नाराजगियों ने भी बिल्कुल उसी तरह फायदा पहुंचाया जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त और डेमोक्रेट जो बाइडन को फायदा रिपब्लिकन के पुराने बासर खानदानों की नाराजगियों ने पहुंचाया था, जिनमें बुश खानदान से लेकर मरहूम सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार जॉन मैकेन और साबिक सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से लेकर साबिक सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन मिट रोमनी और उनके हिमायतियों और साथियों ने एक अहम किरदार अदा किया था। डॉक्टर आयशा के करीबी जराए के ये भी कहते हैं कि ऐसी मुखालफतों में अपना की साबिक सदर नाहिद उस्मानी, अपना के साबिक सदर, साबिक सदारती उम्मीदवार और साबिक ट्रेजरर हमारे दोस्त डॉक्टर आफ्ताब खान, जो बड़े हम्बल आदमी हैं, और फिर उनके हिमायती जो किंग एडवर्ड पिंडी से लेकर पिंडी कॉलेज, पंजाब कॉलेज, भावर कॉलेज तक फैले हुए हैं, ने आयशा की शिकस्त में मकदूर भर हिस्सा डाला। और आयशा जफर के अपने हिमायती ग्रुप में भी फूट ने उनकी शिकस्त में अहम तरीन किरदार अदा किया, और उनके अपने ग्रुप ने उनके अपने ही कॉलेज किंग एडवर्ड से डॉक्टर नाहिद उस्मानी और डॉक्टर आफ्ताब खान के ग्रुपों की तरह उनके वोट तोड़े। फिर जहां अपना के साबिक सदर डॉक्टर साजिद चौधरी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आयशा जफर का सबसे बड़े हिमायती ग्रुप के तौर पर खड़े थे, तो वहीं एक और साबिक सदर अपना डॉक्टर महमूद आलम अल्लामा इकबाल कॉलेज में ही, जिनका एक ग्रुप है आयशा के खिलाफ आयशा जफर के खिलाफ अच्छे खासे वोट अरशद रेहान के हक में डलवाने में कामयाब करार दिए जाते हैं। फिर आयशा जफर के अपने ही जराए ये भी एतराफ़ करते हैं उनकी हिमायत करने वाले मौजूद सदर डॉक्टर रिजवान खालिद और प्रेसिडेंट इलेक्ट बराए 2022 डॉक्टर हारून दुरानी का रवैया पूरी इंतखाबी मुहिम में इंतहाई पुरस्कार था। वो साथ थे मगर साथ नहीं थे। उन्होंने अपना में अपने हल्का असर में कहीं असरअंदाज होने की सिरे से कोई कोशिश ही नहीं की। जैसे रिजवान खालिद चाहते तो आगा खान मेडिकल कॉलेज कराची से बहुत कुछ हो सकता, और फिर मरे पे 100 धड़े पंजाब में उनके अपने कॉलेज में दीगर कॉलेजेस में उनकी हिमायती हल्कों ने डॉ और SMC के वोट के बदले डॉ के उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी आसिफ मोहिद्दीन की हिमायत में वोट डाले, मगर डॉ मेडिकल कॉलेज में मौजूद 6 में से 3 ग्रुप ने कम अज़ कम, जिनमें अजीम कुरैशी ग्रुप सबसे नुमाया था, उनकी शदीद मुखालफत की। और यहाँ इनका सबसे बड़ा हिमायती ग्रुप साबिक सदर नसीम शिखानी का था, जो बापू और गांधी कहलाते हैं, जिनका डॉ में कभी बहुत असर था। इसी कॉलेज में कदरे जूनियर मेंबर का एक और ग्रुप भी, जिसकी अक्सरियत ह्यूस्टन से ताल्लुक़ रखती है, आयशा जफर से डबल खेलता रहा। इसी तरह SMC कॉलेज के अक्सरियती वोटर्स ने उनकी हिमायत का वादा तो किया,
मगर बड़ी तादाद में उनके मुखालिफ उम्मीदवार डॉक्टर रेहान अरशद को वोट दिए। यूं कमगो सियासतदान से ज़्यादा दानिश्वर नजर आने वाले हमारे दोस्त आसिम मुहिद्दीन तो हुमैरा कमर के मुकाबले में भारी अक्सरियत से जीत गए, मगर आयशा जफर हार गईं। और यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से हरगिज खाली नहीं, एसएमसी में न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले एक बासर ग्रुप ने आसिम मुहिद्दीन की हिमायत के ऐलान के बावजूद अपने वोट का एक बड़ा हिस्सा हुमैरा कमर के हक में डाला। सबूत है मेरे पास। इसी कॉलेज के डॉक्टर अब्दुल कादिर बाबा ग्रुप ने वादे के मुताबिक अपना वोट आयशा जफर, आसिम मुहिद्दीन और तैयब राना को दिया, जो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे 40 वोट से भी कम से शायद हारे। और इसी कॉलेज के सईद अख्तर ग्रुप ने वादे के मुताबिक आसिम मुहिद्दीन और आयशा जफर की हिमायत में वोट डाले, मगर ट्रेजर के लिए अपने ही कॉलेज के उम्मीदवार जोसेफ मैनुअल को वोट दिया। मेक सेंस। डाव और एसएमसी में आयशा जफर की मुखालफत में रेहान अरशद को वोट देने वाले ग्रुपों ने अपने वोट के बदले सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए आसिम मुहिद्दीन और मैनुअल के लिए वोट देने का वादा किया, मगर ज़राए कहते हैं रेहान अरशद और उनके तमाम हिमायत करने वालों ने मैनुअल को तो वोट दिया, मगर सेक्रेटरी का वोट आसिफ को देने की बजाय हुमैरा कमर के हक में ही डाला। वाकिफान हाल अपना दावा करते हैं तैयब राना और आयशा जफर को मिलने वाले वोट का नंबर जाहिर करता है मुखालफत करने वालों ने आयशा जफर के साथ तैयब राना को भी टारगेट बना लिया था। एसएमसी के न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले एक बासर ग्रुप के मेंबर ने तैयब राना के मुकाबले में जोसेफ मैनुअल को वोट देने की एक बड़ी मुहिम भी चलाई, स्पेशली लॉन्ग आइलैंड में। ईमानदारी की बात यही है, सियासी नजरियाती मुखालफत, हिमायत ही जीत और हार का असल सबब होती है। ताल्लुकदारियाँ, ज़ाती रंजिश, कदूरतें भी अपना अपना किरदार अदा करती हैं। आयशा जफर की हार में उनकी छोटी बहन और साबिक सदर अपना बराए 2014 साइमा जफर से मुख्तलिफ ग्रुप्स और अफराद की नाराज़गी और मुखालफत ने भी खासा अहम किरदार अदा किया है, जिसका एहसास कहा जाता है कि आयशा जफर को खुद भी है। जिसकी जद में तैयब राना भी आ गए और जोसेफ मैनुअल को जहां उनकी अकलियती पस मंज़र ने फ़ायदा पहुंचाया, वहीं आयशा जफर मुखालिफ वोट ने भी फ़ायदा पहुंचाया। फिर आयशा जफर से दीगर अफराद की मुखालफत ने भी उनकी हार में अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला। आयशा जफर के अपने हमायती ग्रुप में फूट ने तो कमाल ही किया। अगर आयशा जफर के मुखालफिन की तादाद और उनके हल्का असर का जायजा लिया जाए तो इसकी रोशनी में आयशा जफर को पढ़ने वाले वोट और जीतने वाले डॉक्टर रेहान के वोट का फ़र्क किसी मौजे से कम नहीं है कि जो उनकी मुखालफत थी, छोटी बड़ी सब मिलाकर। इस हवाले से आयशा जफर के एक मुखालिफ हल्के का दावा सुनिए। वो कहते हैं, हमने आयशा की हिमायत तो यकीनन नहीं की, मगर मुखालफत के लिए भी काम नहीं किया। अगर हम ऐसा करते तो आयशा जफर कम से कम 200 से 300 से ज़ायद वोट से हार सकती थी। पता नहीं, वल्लाह आलम बिस्सवाब। यहाँ मुझे ये भी कहने दीजिए, आयशा जफर की हिमायत करने वाला ग्रुप जो कराची के कॉलेजेस से पंजाब के तमाम कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा बासर तस्वुर किए जाने लगा था और जिसके बारे में अब ये एक आम तासुब कायम हो चला था, अगर ग्रुप मुत्तहद रहा तो अगले कई सालों तक अपना में इस ग्रुप की मर्जी बिना शिकस्त व फतह मुमकिन न हो सकेगी। मगर आयशा जफर की हिमायत और मुखालफत के पस मंज़र में अब मज़कूरा ग्रुप की यकजहती पर सवालिया निशान पड़ चुके हैं और इस ग्रुप के दरमियान तजादात ने जहां आयशा जफर को शिकस्त से दोचार किया, वहीं ग्रुप के तमाम अफराद के मुश्तरका उम्मीदवार तैयब राना को भी हार का मुंह दिखाया है। अब कहा जा रहा है अगले साल जहां सदारत के उम्मीदवारों में आसिफ मुहिद्दीन अहम उम्मीदवार होंगे ट्रेडिशनली, कि सेक्रेटरी का इंतखाब हारने वाली हुमैरा कमर बतौर सदारत के उम्मीदवार सामने आएंगी। वहीं और कुछ हल्के सदारत की एक साबिक उम्मीदवार लुबना नईम का नाम भी अगले साल के सदारती उम्मीदवारों में शामिल समझते हैं। खबर है, यहाँ दिलचस्प एक सवाल ये भी है,
आया डॉक्टर आयशा जफर दोबारा इंतखाबी मैदान में अब कभी कदम रखेंगी? इस पस मंज़र में मुतज़ाद इत्तलात हैं। उनके एक करीबी दोस्त का कहना है कि आयशा जफर अब कभी इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगी, मगर उनके एक और करीबी दोस्त दावा करते नजर आते हैं नहीं, अभी एक बार उन्हें फिर आजमाया भी जाएगा और उनकी फतह भी यकीनी बनाई जाएगी। लेट्स सी। यहां साबिक ट्रेजरर अपना डॉक्टर आफ्ताब खान का जिक्र करना भी जरूरी है। बहुत इंतहाई हम्बल, एलिगेंट और अपने ग्रुप के साथ खड़े रहने वाले, कि वो भी 2025 में इलेक्शन लड़ेंगे, मगर उनके कुछ दोस्त और साथी समझते हैं कि नहीं, वो 24 और 23 में भी आ सकते हैं। फिर एक अहम बात कि मौजूद सदर रियाज खालिद और हारून दुरानी ने भी आयशा की हार में एक कमाल हिस्सा डाला है अपनी खामोशी से, अलग रहकर, कोई काम किए बगैर। अगले साल जहां अपना का सदारती इंतखाबी दंबल खासा अहम होगा, वहीं सेक्रेटरी के ओहदे के लिए जोसेफ मैनुअल का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होगा। अभी उनके मुकाबले के लिए किसी उम्मीदवार का नाम तो सामने नहीं आया, मगर उनकी जगह ट्रेजरर की इंतखाबी नशिस्त के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें एक नाम इंतहाई दिलचस्प है, जिन्हें दो शक्ल से दो चार करने के लिए अपना के कई ग्रुप अभी से नहीं काफी अरसे से बेकरार नजर आते हैं और कहते हैं इसे इंतखाबी मैदान में लाके बांट रहा है। और अपना की इस शख्सियत ने अभी डैलस में फॉल मीटिंग जो भी चंद दिन पहले हुई, शिरकत के लिए आने वाले कई ग्रुप्स के सियानों को रोटी शोटी भी खिलाई और रोटी खाने वालों ने हाजमे का डगा लेने के बाद कहका लगाते हुए कहा, रोटी शोटी या बिरयानी कौरमा पाकिस्तानी सियासत में अहमियत रखते हैं, मगर इनकी मेंटलिटी नहीं बदलती। अमेरिका में नहीं, रोटी शोटी खिलाने वाले इस मुतव्वक़ा उम्मीदवार का मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के नाम भी मुझे पता है, मगर अभी नहीं बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी का रद्द हो जाएगा। हारून और रेहान अरशद को जो सबसे दिलचस्प बात मैंने बता दी है कि देखिए, इलेक्शन से एक रात पहले फॉल मीटिंग में देखा गया कि रेहान अरशद जो सदारती उम्मीदवार थे जो जीत गए, प्रेसिडेंट अलेक हारून रशीद के साथ बिल्कुल इस तरह जुड़े हुए थे जैसे वो कांगो के बच्चे नहीं थे जो निकला हुआ होता है पेट से। तो जो लोग इस मिसाल को वो लोग समझेंगे जो रेहान अरशद की पर्सनैलिटी से और हारून रशीद की पर्सनैलिटी से वाकिफ हैं, वो इंजॉय करेंगे। मैं तो दूसरे दिन जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन भी सुबह अर्ली मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ, दिन 2 बजे तक दोनों मीटिंग हॉल से बार बाहर निकलते हैं और वॉक करते हुए कभी बाथरूम साथ जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं लॉबी से, मेन एंट्रेंस से बाहर, और बड़े बाहर खड़े होकर बातें करते हैं, फिर वापस आते हैं मुस्कुराते हुए, सबको हाय करते हुए। तो मैंने कुछ दोस्तों से अपने कहा कि भाई मेरी 6 साइन कह रही हूँ, कोई चक्कर है? अरे नहीं बाबा, ये तो नॉर्मल है, सबकी हाय हेलो है, दोस्ती है। ये वो मौका था कि जब वो जो सेक्रेटरी चेहरे के लिए खड़ा होना चाहता है कई सालों से, और रोटी शोटी खिला के जो लोग जो रोटी खा के बंदे लौटे थे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो देखें कॉमन है, हम भी तो अभी एक उसकी रोटी खा के आए जिसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई। मगर बाद में मुझे किसी ने बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, मैं यकीन कामिल से ये बात कह सकता हूँ कि वो गलत बयानी नहीं करता, उसकी मालूमात परफेक्ट होती हैं। उनका हारून दुरानी को और रेहान अरशद को एक रात पहले, रात 12 बजे के बाद पता चल चुका था कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है, और हारून दुरानी को अपनी फिक्र पड़ गई थी कि इसी में अब रेहान अरशद ने आना है। नाहिद उस्मानी तो वापस चली जाएंगी जो गाला डिनर में अलग अलग बैठी हुई थी। तो रेहान अरशद को भी हिमायत चाहिए यकीन अगले साल के लिए मौके की, सबको एक दूसरे की वो चाहिए। मैनुअल की भी हारून को हिमायत चाहिए इसी के अंदर, क्योंकि अब रिजवान खालिद होंगे, हारून होंगे और रेहान अरशद होंगे, मैनुअल होंगे, आसिफ मुहिद्दीन होंगे, तो सबको मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। वरना वो पहले की तरह के सू हो रहे हैं, नाहिद उस्मानी के दौर की तरह या नसीम शिखानी के दौर की तरह लड़ाइयाँ मची हुई हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजिंग आनी है उस पर भी एक दूसरे का साथ चाहिए, वो एक लंबी कहानी है। तो हारून दुरानी रेहान अरशद से
दूसरे दिन तो कंफर्म है कि उनको पता था और उनकी नेगोशिएशन शुरू हो चुकी थी। आयशा हार चुकी थी, गो के पब्लिक को 2:30 बजे के बाद पता चला। अब जो सबसे आखिरी अहम बात है कि मैनुअल, जिनकी कामयाबी हैरान कुन तो है ही, खुशगवार भी है, वो कि राना तैयब यहाँ की जनरेशन को रिप्रेजेंट करते थे, उनका हारना भी एक बहुत दुख और अफसोस की बात है, क्योंकि मुस्तकबिल तो नौजवान नस्ल से जुड़ा ना, अगर इसको कंटिन्यू करना है, वरना तो ये एक यादगार, एक जिसे कहते हैं ना कि एक माजी का किस्सा बन के रह जाएगी और किताबों में, तारीख में होगी कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन अपना भी थी। तो बहरहाल मैनुअल जो है उनका जीत बहुत इंपॉर्टेंट है मिनॉरिटी के पस मंज़र में। और फिर उनकी जो मुखालफतें थी उनके ग्रुप के हवाले से, कि वो ग्रुप के, उनके लिए नसीम शेखानी नाम लेके कह रहा हूँ कि एक बार मुझसे कहा कि देखें वो हमारा उम्मीदवार तो हो ही नहीं सकता, कि वो मुखालिफों का उम्मीदवार है, मगर वो यारों का यार है। ये अलग बात है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का साथी है। तो जिस ग्रुप के लिए मैनुअल लड़े, झगड़े अड़े और हमेशा खड़े रहे यारों के यार की तरह, जब वो जीते तो उनके एतराफ़ में उनके ग्रुप के कोर का कोई बंदा नहीं था, वो अकेले थे बेचारे। जबकि बाकी सब सोगवारान भी अपने साथियों के साथ सोग मना रहे थे और जीतने वाले भी जश्न मना रहे थे अपने कोर ग्रुप के लोगों के साथ, मगर मैनुअल अकेला था। और उनके साथ एक आदमी था जिसने उन्हें सही मायने में कहना चाहिए, ईमानदारी की बात खड़ा किया, वो डॉक्टर नवीद इकबाल, जो 17 साल पहले अपना ही छोड़ के चले गए थे, जो कभी पलटे ही नहीं। वो 17 वापस तो आए हारून दुरानी की हिमायत में कि उनके फैमिली टर्म है। मैंने कहा ना कि सियासत रिवायात पे खड़ी है, इक़्तिदार पे खड़ी है, दोस्तियों पे खड़ी है। तो नवीद इकबाल पिछले साल मंजर पे आए जब हारून दुरानी का इलेक्शन हुआ और खुल के सपोर्ट की, मगर मैनुअल को खड़ा करने वाले ही डॉक्टर नवीद इकबाल थे। और वो मुझसे 15 दिन पहले कह चुके थे, देखना जीतेगा मैनुअल ही, और अरशद रेहान वो जीतेगा, तुम जिसे चाहो कहो, तुम्हारे अंदाजे गलत ही हो सकते हैं, इस बार गलत होंगे। तो वो चलकर 17 साल के बाद फॉल मीटिंग में भी आए और वो ही नजर आए। अब साथ में मैं दिलचस्प कुछ आखिरी चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ। देखें, आयशा जफर उनके साथी जो थे, जो कोर के लोग थे, अब तो कोर के लोग को ज़्यादा थे ही नहीं, अक्सरियत उनकी नाराज़ थी। मैंने अभी बताया कि रियाज खालिद और रिजवान खालिद और हारून ने तो काम ही नहीं किया। उनके आयशा के अपने करीब तरीन वो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने किसी को कॉल नहीं की, किसी से बात नहीं की, सिर्फ ज़बानी कलामी बात करते रहे। और जो ग्रुप में अहम लोग थे वो नाराज़ भी हो गए थे, और वो कहते हैं कि इन लोगों ने करना भी क्या था, ये क्या कर सकते थे, इनकी अपनी कोई इतनी बड़ी स्टैंडिंग नहीं है। एक साजिद चौधरी हैं, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने वोट दिलवाए भी, और जो दूसरे थे वरना इतने वोट पढ़ना बहुत मुश्किल बात है कि 60-65 वोटर से वो टोटल आ रही हैं। तो जो उनका मुखालिफ ग्रुप था उसने मुझे, जो विद इन ग्रुप मुखालिफ ग्रुप था, उसने मुझे बहुत पहले बता दिया था कि रेहान अरशद जीतेंगे। और तैयब की कहते थे कि ये फंसा हुआ मैच लगता है और हो सकता है मैनुअल जीत जाए। मगर फिर आखिरी दिन इलेक्शन से एक रोज़ पहले उन्होंने मुझे कैलकुलेट करके बताया कि जमाती वोट कहाँ पड़ेगा। उनका जमाती अक्सरियत वोट कराची से भी जो है वो रेहान अरशद को पड़ेगा, गो के वो बादशाह खान के नौजवाती साथी हैं, मगर सियासत है, वोट सबसे चाहिए। उन्होंने पिंडी कॉलेज का बताया कि वहाँ नाइज उस्मानी का क्या असर है, वहाँ वो जाहिद उस्मानी और पता नहीं मुझे नाम भी याद नहीं रहते हैं, और शायद वो कुछ भाई है मेरे ख्याल में, और वो शाहिद शेख और अमजद शेख पंजाब कॉलेज में, और बावलपुर का, मैं सबके नाम लेके बताया कि ये ग्रुप हैं, और ऐसे जो है ना आयशा जफर हार जाएंगे। मगर आयशा जफर के लोगों को यकीन नहीं था, वो कहते थे लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। जैसे मैं तो देखें एक तजिया निगार हूँ, छोटा सा एक वो जर्नलिस्ट हूँ, खबरें निकाल लेता हूँ, मैं दावा तो कर ही नहीं सकता था। तो मैं खामोश हो गया, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी। मैंने इनके दो लोगों को बताया, गुफ्तगू हुई, तो मैंने कहा जी मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि रेहान अरशद जीतने जा रहे हैं। तो वो हंसने लगे, पता नहीं क्या वाकई आप किन लोगों से बातें करते हैं, कहाँ से खबरें लाते हैं। तो बहरहाल ये सारी कहानी थी। लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।